हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रेपोजिशन को डिस्कस किया था और अब हम उस प्रेपोजिशन की कुछ रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन वे हम फर्दर कुछ और प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, हमने लास्ट वीडियो में जो प्रेपोजिशंस की थी वो की थी इन, ऑन, एट, ओके, बाय, विद, बिटवीन, अमंग। ठीक है, तो हम अब इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज वी प्ले फुटबॉल डैश द ग्राउंड। हम फुटबॉल कहाँ पे खेलते हैं? हम फुटबॉल ग्राउंड की सरफेस पे खेलते हैं। हम सरफेस पे, ग्राउंड की सरफेस पे खेलते हैं। तो जब सरफेस की बात होती है तो वहां पे ऑन का यूज होता है। A dog lies dash the rug। रग क्या होता है? A kind of mat। तो डॉग कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे लेटा हुआ है? वो रग के ऊपर लेटा हुआ है, रग की सरफेस पे लेटा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आनी थी वो आनी थी ऑन। द पुअर बर्ड इज लॉक्ड। जो बर्ड है बेचारा वो लॉक हो गया है। कहाँ पे? डैश द केज। केज के अंदर। जब हम केज के अंदर की बात करते हैं, हम यहाँ सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं कि एक बर्ड है जो केज के अंदर लॉक हो गया है। जब अंदर की बात होती है तो यहाँ पे क्या आना था? इनका यूज होना था। नेक्स्ट, द पुलिस ऑफिसर्स आर वेटिंग डैश द जंक्शन। देखो, पुलिस ऑफिसर्स ने आपको अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया कि पुलिस ऑफिसर्स कहाँ पे वेट कर रहे हैं। वो जंक्शन पे वेट कर रहे हैं। तो जब एग्जैक्ट लोकेशन की बात होती है, जब पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट की बात होती है, वहां पे किसका यूज होता है? वहां पे एट का यूज होता है। सो आई होप आपने लास्ट वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप प्रेपोजिशंस कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है शी वॉज एंग्री डैश मी। देखो, मैंने कल आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि एंग्री बर्ड जो हमारे पास है वो अपने साथ दो प्रेपोजिशन लेता है। एक प्रेपोजिशन होता है एंग्री विद एंड सेकेंड इज एंग्री एट। जब हम एंग्री विद की बात करते हैं तो हम पर्सन की बात करते हैं, और जब हम एंग्री एट की बात करते हैं तो हम चीज़ों की बात करते हैं, समथिंग, थिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? वो मुझसे एंग्री है और मैं तो पर्सन हूँ। सो शी वॉज एंग्री विद मी। नेक्स्ट इज आई एम एंग्री डैश हिज बिहेवियर। अब वहां उसकी बात नहीं हो रही, उसके बिहेवियर की बात हो रही है। तो उसके बिहेवियर की, एंग्री एट समथिंग। ठीक है, कोई चीज की बात कर रहे हो कि भाई मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे वो पसंद नहीं है, बट मैंने बोला मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं है। सो आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर। इट सेंटेंस इज शी पास्ड अवे डैश 6 o'clock डैश मंडे। देखिए, हमने क्या बोला था? जब टाइम की बात होगी, जब एग्जैक्ट टाइम की बात होगी तो वहां पे एट का यूज होगा। ठीक है, और जहां पे डेज की बात होगी, यहाँ डेज की बात हो रही है, तो किसका यूज होगा? ऑन का यूज होगा। सो आपको ये चीज क्लियर होगी कि किस किस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। एक क्विक रिवीजन हमने किया। इनका यूज होता है जब हम किसी फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं अंदर। ठीक है, ऑन का यूज करते हैं जब हम सरफेस की बात करते हैं। ठीक है, एट का यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं। ओके, अभी इसमें मैंने बिटवीन और अमंग के क्वेश्चंस नहीं डाले थे, बट आपको याद होगा बिटवीन का यूज होता है जब हम दो की बात करते हैं, और अमंग का यूज होता है जब हम मोर देन 2 की बात करते हैं। ठीक है, और एंग्री, एंग्री विद समवन, एंग्री एट समथिंग। आज की वीडियो में हम कुछ और प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। हमने बाय और विद भी किया था। ठीक है, तो आप एक बार रिवाइज कर लेना। आज की प्रेपोजिशन में हम कुछ और वर्ड्स का यूज करेंगे, जैसे कि अबव। ठीक है, अबव। अब अबव का यूज क्या होता है? ठीक है, अबव क्या होता है? अबव होता है जब हम अपर लेवल की बात करते हैं, अपर लेवल। ठीक है, अपर लेवल की बात करते हैं। ठीक है, शी इज लिविंग इन द अपार्टमेंट दैट इज डैश माई रूम। तो क्या होगा? वो मेरे रूम के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती है। ठीक है, जो मेरे रूम से ऊपर है। जब आपने सिंपल अबव, अपर लेवल की बात कर दी, तो वहां पे जिस प्रेपोजिशन का यूज होना था वो प्रेपोजिशन थी अबव। ठीक है,
हम जब भी अबव की बात करेंगे तो हम अपर लेवल की बात करते हैं, जो चीज क्या कर रही है, जो चीज ऊपर है। ठीक है, तो अबव का यूज कैसे होगा, अबव के लिए। या फिर मैं एक और चीज बोलूं, द काइट इज फ्लाइंग, द काइट इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स, डैश द क्लाउड्स, सॉरी डैश द क्लाउड्स। तो ये जो काइट है ये कहाँ फ्लाई कर रही है, ये अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई कर रही है। तो अबव का यूज कहाँ हुआ, कहाँ आया, जब हमने ऊपर वर्ड की बात कर दी। ठीक है, ऊपर वर्ड की बात कर दी। तो आपको क्या यूज करना है, आपको जब भी आप कभी ग्रामर करते हैं ना, या कभी आप एरर स्पॉटिंग करते हैं, तो उसको ट्रांसलेट कर लिया करो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किसकी बात हो रही है। अबव होता है जब हम सिंपली ऊपर की बात करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट होता है अंडर। कोई भी ऐसा वर्ड देखते हैं जैसे कि लोअर पोजीशन पे जब आप बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, द कैट इज डैश द टेबल। ठीक है, तो आपने बोला कैट टेबल के नीचे है, तो नीचे के लिए क्या यूज हो गया, अंडर। तो यहां मैंने बोला जब आप किसकी बात कर रहे हो, सॉरी यहाँ पे मैंने बोला जब आप किसकी बात कर रहे हो, आप लोअर पोजीशन की बात कर रहे हो। तो अंडर क्या इंडिकेट करता है, अंडर इंडिकेट करता है लोअर पोजीशन। देखो आपको प्रेपोजिशन में इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बट आपको एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन का मीनिंग समझ आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि आई सैट डैश दी ट्री, तो आप ट्री के नीचे बैठे हो। ठीक है, सिंपल नीचे बैठे हो, तो अंडर द ट्री। जैसे आपने अबव पढ़ा ऊपर होता है, और अंडर क्या होगा, नीचे। ठीक है, अंडर द ट्री। एक और चीज याद रखना कि अंडर का यूज कब होता है, एक तो लोअर पोजीशन की बात तो हो रही है, प्लस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब वो चीज आपको कवर कर रही हो। ठीक है, आई सैट अंडर द ट्री, तो ट्री क्या कर रहा था, ट्री आपको कवर कर रहा था। द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। अब मैंने क्यों ऐसा बोला कि अंडर का यूज कब होता है, जब आपको कोई भी चीज लोअर पोजीशन पे तो है बट वो आपको कवर कर रही है। क्यों, क्योंकि जब हम बिलो वर्ड की बात करते हैं तो बिलो वर्ड का मीनिंग भी यही होता है, लोअर पोजीशन, बट इसका मीनिंग कवर करना नहीं होता। ठीक है, सो आपका बिलो और अंडर में जो सबसे बड़ी डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि अंडर का यूज और बिलो का यूज दोनों सेम चीज के लिए यूज होता है, दैट इज लोअर पोजीशन। बट अंडर का यूज कब होता है, जब कोई चीज कवर कर रही हो, और बिलो का यूज होता है जब कोई चीज कवर नहीं कर रही, बट सिंपली आप क्या बोल रहे हो, लोअर पोजीशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेविंग एट मी, वेविंग मतलब वो मुझे वहां से वेव कर रही है, वेविंग हाय हेलो बोल रही है, वेविंग एट, शी इज वेविंग एट यू। ठीक है, डैश द स्टेयर्स, वो आपको कहाँ से वेव कर रही है, स्टेयर्स के नीचे से वो आपको वेव कर रही है। तो जब स्टेयर्स के नीचे की बात हो गई, इसका मतलब बिलो द स्टेयर्स। बिलो द स्टेयर्स मतलब स्टेयर्स उसको कवर नहीं कर रही, वो स्टेयर्स के नीचे नहीं घुसी हुई है। आपको सिंपली याद रखना है कि बिलो का यूज कब होता है, जब आप लोअर पोजीशन की बात करते हो और वो चीज आपको कवर नहीं कर रही होती है, तो यहाँ पे बिलो आएगा। ठीक है, सो बिलो और अंडर का डिफरेंस आप प्लीज याद रख लेना कि क्या चीज का यूज कहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं बाय का, ठीक है, पहले आपने बाय का यूज क्या किया था, बाय और विद का यूज किया था जब आपको सोर्स की बात की गई थी। ठीक है, जहां पे भी आपको सोर्स की बात की गई थी वहां पे आपने बाय का यूज किया। अब बाय का यूज ना टाइम के लिए भी होता है। ठीक है, टाइम के लिए मतलब आई विल बी देयर, आई विल बी देयर बाय 4 o'clock, मतलब तुम तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मैं वहां आई विल बी देयर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा कब, 4 बजने से पहले पहले। इसका मीनिंग क्या होगा, 4 बजने से पहले पहले मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, इसका मतलब हुआ नॉट लेटर देन, नॉट लेटर देन। सो आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइम का यूज होता है बाय के लिए, और कब होता है, नॉट लेटर देन, मतलब ना पहले
ना बाद में, एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट नहीं बात कर रही, अगर एग्जैक्ट की बात होती तो हो जाता एट 4 o'clock, एट 4 o'clock हो जाता जब आपकी एग्जैक्ट की बात होती। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बोला जा रहा है कि मैं 4 बजे तक वहां पे पहुंच जाऊंगा, मतलब 4 बजने से पहले 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 पहले। सो मैं आपको ऐसा ना थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज भी लिख के दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी जब आप पढ़ोगे। सो नेक्स्ट बात आती है, अभी हमने क्या कर लिया, हमने कर दिए बहुत सारे प्रेपोजिशंस, लेकिन अब जो बात आती है वो आती है फॉर। ओके, उससे पहले मैं आपको फॉर और सिंस एक बार क्लियर करवा देती हूँ फिर से, ठीक है। हम सिंस का यूज करते हैं और फॉर का यूज करते हैं जब हमको ड्यूरेशन पता होती है, ड्यूरेशन पता होती है। तो आपको इतनी सी चीजें याद रखनी है कि फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन के लिए, सिंस का यूज होता है बिगिनिंग के लिए, जब आपको स्टार्टिंग पता हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा भी फॉर का यूज कब होता है, फॉर का यूज होता है जब हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ टाइम की। अब एक्सटेंट ऑफ टाइम क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ टाइम हो गया कि कितनी देर के लिए, ठीक है, कितनी देर के लिए, मैं आपको ऐसे लिख के दे रही हूँ, कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए का मीनिंग क्या हो गया। सो मैं आपको बोल रही हूँ वी आर लीविंग फॉर दिल्ली, वी आर लीविंग फॉर दिल्ली डैश अ वीक। तो कितनी देर के लिए जा रहे हो, हम एक हफ्ते के लिए दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर अ वीक, वी आर लीविंग फॉर दिल्ली, हम कहाँ के लिए जा रहे हैं, हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं। कितनी देर के लिए जा रहे हो, फॉर अ वीक। तो फॉर का यूज क्या हो गया, फॉर का यूज हो गया जब आप एक्सटेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। सो कुछ कुछ प्रेपोजिशंस हैं, बस आपको थोड़ा सा यूज इनका याद रहना चाहिए, तभी आपको पता चल जाएगा कि किसका यूज कहाँ पे होना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, ये मैं वैसे आपको करवा चुकी हूँ बट एक रिवीजन के लिए, इसका मीनिंग होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का। आपने क्या याद रखना है कि इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज होता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और फिक्स प्रेपोजिशन जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि आप कभी भी वर्ड देखते हैं थ्रो, ठीक है, तो थ्रो वर्ड के साथ इनटू का यूज होता है, ये आपकी फिक्स प्रेपोजिशन है, थ्रो के साथ इनटू। थ्रो, थ्रो दिस रैपर, थ्रो द रैपर, थ्रो द रैपर डैश द डस्टबिन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि थ्रो वर्ड का यूज हो रहा है और आपने थ्रो वर्ड के साथ किसका यूज करना है, थ्रो के साथ एक ही प्रेपोजिशन लगती है, दैट इज इनटू। सो ये चीज आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है। तो बिसाइड्स एंड बिसाइड में ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिसाइड का यूज कब होता है और बिसाइड्स का यूज कब होता है। देखिए, जिसके साथ ईएस का यूज हुआ है ना, ये जो बिसाइड्स, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब क्या हो गया, एक एग्जाम्पल्स हम चेक कर देते हैं। जैसे जॉब के अलावा भी, मतलब यहाँ पे किसका मीनिंग हो गया, अलावा, ठीक है। तो थोड़ी इंग्लिश लिख रही हूँ, प्लीज इग्नोर, लेकिन आपको याद करवाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है। तो मैं क्या एग्जाम्पल लूंगी, बिसाइड्स, बिसाइड्स हिज जॉब, बिसाइड्स हिज जॉब he also takes, he also takes प्राइवेट ट्यूशंस, ठीक है। सो जॉब के अलावा भी वो प्राइवेट ट्यूशंस लेता है। सो आपने क्या यूज कर दिया, बिसाइड्स। जो ईएस वाला बिसाइड्स होता है उसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू हिज जॉब ही ऑल्सो टेक्स प्राइवेट ट्यूशंस, ठीक है। और बिसाइड का मीनिंग क्या होता है, बिसाइड होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ मतलब पीछे या साथ में, बाय द साइड ऑफ, ठीक है।
beside. He is playing beside his mother. He is playing beside his mother. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो बिसाइड्स आपको क्लियर हो गया, अमंग बिटवीन आपको क्लियर हो गया. ठीक है, ऑन इन एट क्लियर हो गया, इनटू क्लियर हो गया. ठीक है, और अमंग बिटवीन ये सब, सिंस फॉर ये सब भी क्लियर हो गया. अबव ओवर आपको क्लियर हो गया. अपॉन का यूज देखो. अपॉन का यूज क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. द कैट jumped dash the table. ठीक है, अब ये टेबल है. ठीक है, सॉरी, ये टेबल बना दिया मैंने. ठीक है, और ये कैट है, और कैट ने टेबल पे ऐसे जंप किया. ठीक है, ऐसे जंप कर दिया. तो अपॉन का यूज होगा यहाँ पे, अपॉन का, अपॉन. ठीक है, अब आप बोलोगे ऑन द टेबल क्यों नहीं यूज हुआ? बिकॉज ऑन का यूज होता है जब आप सरफेस की बात करते हो. ठीक है, सरफेस की बात करते हो. अपॉन का यूज होता है जब आप ऊपर की बात तो कर रहे हो बट मोशन की बात करते हो. ठीक है, ये भी तो उड़ के सरफेस पे ही गया, जब उसने जंप किया तो वो सरफेस पे गई. ठीक है, बट इसका यूज क्या होगा जब कोई चीज मोशन में होती है. द कैट जम्प्ड, कैट ने जंप किया और यहाँ पे वो मोशन में थी. जब भी मोशन की बात होती है तो अपॉन का यूज होता है. ऑन का यूज कब होता है? जब सिंपल सरफेस की बात हो गई कि भाई ये जो टेबल था, इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी थी, तो ये जो बुक है ये इट इज लाइंग ऑन दी टेबल, टेबल के सरफेस पे पड़ी है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारा अपॉन भी हो गया है. ओके, ओवर की बात करते हैं. ओवर. ठीक है, ओवर प्रेपोजिशन भी आपको देखने को मिलेगी. अब ओवर का यूज क्या होता है? ओवर का यूज होता है कवर करने के लिए, पार्शली या कंप्लीटली. को स्प्रेड कर दिया टेबल पे, ओवर दी टेबल. अब ओवर द टेबल क्यों आया? क्योंकि ओवर का यूज तो स्प्रेड करने के लिए हुआ, प्लस किस लिए हुआ? कवर करने के लिए भी हुआ. ठीक है, ओवर द, ओवर का यूज होता है कवर. ओवर से याद रख लेना कवर. ठीक है, सिर्फ सी ही लगाना है. तो जब भी कोई चीज कवर कर रही है तो टेबल को कवर कर दिया, इसलिए ओवर का यूज हुआ. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम ना कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस की बात करते हैं जो आपको बिना सोचे समझे, मतलब आपको याद होना चाहिए कि इसके साथ हमें यही चीज यू. फिक्स प्रेपोजिशंस लिख लो, फिक्स प्रेपोजिशंस. ठीक है, अब ये जो फिक्स प्रेपोजिशंस है ना, जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, ये कुछ एग्जामिनर्स फेवरेट हैं. एग्जामिनर्स फेवरेट. अब एग्जामिनर्स फेवरेट का मीनिंग क्या है? एग्जामिनर्स फेवरेट का मीनिंग क्या है? जो बहुत बार रिपीट होती है किसी भी एग्जाम में. ठीक है, तो पहला लिख लो, इंटरेस्ट. शी इज इंटरेस्टेड इन मी. इंटरेस्टेड के साथ इन का यूज होता है. शी इज इंटरेस्टेड इन मी. ठीक है, ऐसा याद रखना है. या फिर आई कॉन्ग्रेचुलेट यू. I congratulate you on your success. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा क्या यूज होता है? ऑन का यूज होता है. तो आपको याद रखने हैं. कुछ कुछ को तो आप बिल्कुल ही याद रखोगे, जैसे कि अवेयर. ही इज अवेयर ऑफ हिज डिजीज. ठीक है, तो कुछ कुछ को बिल्कुल याद रखना है, और जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करवा रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे, देखो नेक्स्ट आप याद रखेंगे बेस्ड ऑन. फोर्थ, बेस्ड. इट इज बेस्ड ऑन हिज अजम्पशंस. बेस्ड के साथ ऑन का यूज करेंगे. बेस्ड ऑन. ओके, डाइड ऑफ. हिज डाइड ऑफ कैंसर. ठीक है,
नेक्स्ट आप याद रखेंगे एनवियस ऑफ। एनवियस होता है जो लोग क्या करते हैं, दुख करते हैं, जेलस फील करते हैं, एनवियस, ENVIOUS, एनवियस ऑफ। ठीक है। 7th, एलिजिबल फॉर, ELIGIBLE, एलिजिबल फॉर, ही इज एलिजिबल फॉर द जॉब, एलिजिबल फॉर। इंजूरियस टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजूरियस टू, इंजूरियस टू। ठीक है। टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। 8th, 9th is fond, fond of, fond के साथ हमेशा ऑफ आएगा। शी इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। ठीक है। गुड, इट इज गुड फॉर यू, या फिर गुड के साथ आप फॉर भी यूज करते हैं, कभी कभी एट भी यूज करते हैं। गुड के साथ फॉर, इट इज गुड फॉर यू टू कीप क्वाइट, या फिर आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट फिजिक्स। ऐसे ये चीजें आपको याद रखनी है। इंजूरियस हो गया। प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। नेक्स्ट इज सेटिस्फाइड विथ, satisfied with, I am satisfied with his behavior. Okay, I am satisfied with his behavior. ठीक है। necessary, 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 it is necessary for, necessary के साथ for भी यूज करते हो, necessary के साथ to भी यूज करते हो। तो आपको याद रखना है कि किस टाइम आपको क्या, किस चीज का यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है suitable for, suitable, it is suitable for you। suitable के साथ for भी होता है, suitable के साथ to भी यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप याद रखना चाहते हो तो आप याद रखोगे accuse, accuse of, accuse of, सद्दाम हुसैन हैज बीन accused of mass killing, तो accuse के साथ of का यूज हो गया। belong to, belong to। ठीक है। इट बिलोंग्स टू मी, इट बिलोंग्स टू मी। एक मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रही हूँ, यू वॉक ऑन फुट, ऑन फुट। प्लीज अगर आपने कभी ना कभी आप रीडिंग करते हैं तो आपने बहुत बार फुट का सुना होगा। आई वॉक ऑन फुट, बाय फुट नहीं होता है, हम हमेशा गलती करते हैं, बट इट इज ऑन फुट। नेक्स्ट इज कोप, cope with, kindly cope with me। ठीक है। kindly cooperate with me, cope up is not a correct word but it is cope with, congratulate on, contribute to। ऐसी चीजें जो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यूज होती हैं। नेक्स्ट इज laugh at, she is laughing at her, वो उस पे हंस रही है, तो laugh के साथ क्या आएगा, at। I am invite, I am invite, sorry, INVIT, I am invited, I am invited to his party। तो invite के साथ हमेशा to का यूज होता है, invite के साथ to। prefer, most important, बहुत बार आया है, I prefer tea to coffee। ठीक है। इसके मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। I prefer tea to coffee। So prefer, I prefer tea to coffee। So ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। आपने आपके पुराने एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। सो आज की वीडियो में हमने कुछ प्रेपोजिशंस पढ़ी जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होती हैं एग्जाम्स में। उसके अलावा हमने कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक फुल फ्लेज प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज लेके आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको दोनों वीडियोस को पढ़ना है, इनको समझना है, और फिर आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। और आपके जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई या आपका अभी हाई कोर्ट का एग्जाम आने वाला है, तो हर एक के लिए ग्रामर बहुत यूजफुल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सो प्लीज वॉच द वीडियो, स्टडी, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे मुझे मेंशन कीजिएगा। सो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक द चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।
Thank you so much and God bless you.